1 वर्ष तक कोई मेरी नित्य पूजा न कर पावे, मेरी नित्य पूजा करना चाहिए, नित्य अभिषेक करना चाहिए, 1 वर्ष तक कोई न कर पावे, केवल विधि पूर्वक शिवरात्रि का व्रत कर ले और रात्रि भर जाग कर 4 प्रहर बैठ करके मेरा अभिषेक कर ले, तो उसे वर्ष भर की मेरी पूजा का पुण्य प्राप्त हो जाएगा, फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए शिवरात्रि के दिन प्रमाद नहीं करना चाहिए। शिवरात्रि को अवश्य ही रात्रि जागरण करना चाहिए, और रात्रि जागरण के लिए भी दिन में सोना नहीं चाहिए। दिन में सो गए तो व्रत नष्ट हो जाएगा, और रात्रि को सो गए तो व्रत नष्ट हो जाएगा। 24 घंटे जगना है। सब चीज का त्याग करना आना चाहिए। कभी हमारे यहाँ सब तरह की तिथियां हैं। एकादशी को भोजन का त्याग, अन्न का त्याग, और एक ऐसी एकादशी आती जिस दिन जल का भी त्याग, निर्जल एकादशी। इसी तरह से निद्रा का त्याग। महीने में 2 एकादशी होती है महाराज जी। जैसे 4 प्रहर भगवान शिव की पूजा का विधान है, ऐसे ही प्रत्येक एकादशी में शालिग्राम जी की रात्रि जागरण 4 प्रहर पूजा का विधान है। लेकिन हम लोग तो एकादशी नाम की एकादशी करते हैं। एकादशी आने के पहले विचार करना शुरू कर देते हैं कि अब एकादशी आएगी, क्या फलाहार में बनाएंगे। मलाई के पुआ बनाएंगे कि रबड़ी, लच्छेदार रबड़ी रहेगी, कि मखाने की खीर रहेगी, कि सिंघाड़े का हलवा रहेगा, कि राजगिरा के आटे की पूड़ी रहेगी, और के चिप्स रहेगी। जाने क्या क्या अपने मन में कल्पना कर लेते हैं। अब फिर कहते हैं तो हमारी एकादशी है। हे भगवान, धन्य है एकादशी महारानी। और 10वीं को रात को इतना ठूस के खा लेंगे कि एकादशी दिन भर डकार आवे, गले में जलन पड़े भोजन की। क्यों? कल एकादशी, कल खाना नहीं, आज खा लो, ठूस कर खा लो। देखो भाई, हंसाने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं। एकादशी व्रत 3 दिन का है। 10वीं को एक समय भोजन करना, और द्वादशी को एक ही बार पारायण करना, फिर द्वारा कुछ नहीं लेना, और एकादशी को कुछ न लेना, ये उत्तम एकादशी है। सर्वोत्तम एकादशी है। एकादशी को जल भी न लेना। उतना संभव न हो तो जल पीकर रहना, उतना भी संभव न हो तो केवल दूध पीकर रहना, उतना भी संभव न हो तो फल खाकर रहना। पर दिन भर बकरी जैसे मुंह चलाना, ये ठीक नहीं। किसी भी व्रत में नमक खा लेने से व्रत का आधा पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए ये बात जो है ना कि फलाहारी नमक और आहारी नमक, ये हमारी चटोर जवान की कल्पना है। व्रत में शास्त्र दृष्टि से नमक मात्र वर्जित है। किसी भी प्रकार के नमक का प्रयोग व्रत में नहीं होना चाहिए। तो लोग टमाटर भी खाएंगे व्रत में, भिंडी भी खा लेंगे, मेथी भी खा लेंगे। वह हल्दी में क्या दोष है? हल्दी भी खा लेंगे, सब खाएंगे। एकादशी का स्वांग है, एकादशी नहीं। ठीक शिव चतुर्दशी व्रत भी इसी प्रकार का है। हाँ, अब किसी को शुगर हो गया है और बेचारे को इंसुलिन लेना पड़ता है, बार बार गोली खानी पड़ती है, उसकी तो बेचारी की मजबूरी है। वो कुछ खा कर के व्रत कर ले तो वो उसके लिए क्षमा है। पर स्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति को पूर्ण निष्ठा से ही व्रत करना चाहिए। तो 1 वर्ष के शिव पूजन का फल शिवरात्रि को रुद्राभिषेक करने से प्राप्त हो जाता है। और प्रत्येक एकादशी पूरे वर्ष, यदि एकादशी का जागरण और 4 प्रहर की पूजा संभव न हो सके तो आषाढ़ शुक्ला एकादशी, जिसको देवशयनी एकादशी कहते हैं, उस एकादशी तिथि को रात्रि में 4 प्रहर की पूजा करनी चाहिए। और कार्तिक शुक्ला एकादशी, जिसको देव प्रबोधनी एकादशी कहते हैं, उसमें भी रात्रि जागरण करके 4 प्रहर
भगवान श्री शालिग्राम का पंचामृत महाभिषेक पूर्वक तुलसी दल से सहस्रार्चन करना चाहिए 4 बार। ये तो शिवरात्रि व्रत की महिमा का वर्णन किया है। जहां ये शिवलिंग प्रकट हुआ है उस स्थान का नाम है अरुणाचल। ये अरुणाचल प्रदेश भी है, वो अरुणाचल नहीं। जो दक्षिण भारत में अरुणाचलम है वहीं ये ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ है, अग्निस्तंभ प्रकट हुआ है। इसलिए अरुणाचलम साक्षात ज्योतिर्लिंग ही है। अरुणाचलम का कण कण साक्षात शिवरूप है। अनलाचल संकासम यदिदम लिंगमुत्थितम अरुणाचल मित्येवं तदिदम ख्यात में सती। अरुणाचल की बड़ी भारी महिमा स्कंद पुराण में तो अरुणाचल का बहुत महात्म्य है। हमने स्वयं मूल ग्रंथ के पाठ के समय पढ़ा है। हम प्रायः सब जगह हो आए हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण परशुराम कुंड तक हो आए, लेकिन हमारा अरुणाचलम ही छूट गया। अरुणाचलम नहीं जा पाए अभी। भगवान शिव जब कृपा करेंगे तब कभी अरुणाचलम का दर्शन होगा। बड़ा दिव्य क्षेत्र है, अरुणाचलम की बहुत महिमा है। महाराज जी लिखा है अत्र तीर्थम ही बहुधा भविष्यति महत्तरम। ये धरती का महान तीर्थ होगा अरुणाचलम। कहते यहाँ वास करने वाले, यहाँ मरने वाले जंतुओं की मुक्ति हो जाएगी। मुक्तिरप्यत्र जंतूनाम वासेन मरणेन च। यहाँ मनुष्याणाम नहीं लिखा है, जंतु नाम। अर्थ है अरुणाचल प्रदेश में कीट पतिंग भी मरेगा तो मोक्ष को प्राप्त कर जाएगा। ऐसा दिव्य क्षेत्र है अरुणाचलम का। बोलो अरुणाचलम की जय। हमारे स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी तो उसी क्षेत्र के हैं ना। अब तो आप गए हैं अरुणाचलम, बहुत दिव्य स्थल है। वहां लिखा है महाराज जी अरुणाचलम में कि अरुणाचलम में कोई दान करे, हवन करे, जप करे तो उसे करोड़ गुना पुण्य प्राप्त होता है। 1 माला जपे तो 1 करोड़ माला जपने का पुण्य प्राप्त होगा। 1 ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे तो 1 करोड़ ब्राह्मणों को दक्षिणा देने का पुण्य प्राप्त होगा। इतनी महिमा है उसकी। ये दिव्य क्षेत्र है। भगवान शिव अपने स्वरूप की महिमा बताकर अंतर्धान हो गए। सृष्टि की स्थिति 5 कृत्यों का प्रतिपादन और प्रणव की महत्ता का वर्णन, पंचाक्षर शिव मंत्र की महिमा का भी बड़ा वर्णन किया गया। भगवान शिव ने कहा, हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु भगवान, सृष्टि स्थिति संहार तिरोभाव और अनुग्रह ये 5 मेरे स्वरूप हैं और 4 मेरे कृत्य हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह जो है वो मेरी कृपा का साधन है, मोक्ष का साधन है। मेरी कृपा से ही मोक्ष होता है। काशी में मरने वालों को मोक्ष मिलता है, किसकी कृपा से? शिव जी की कृपा से। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करम विशोकी। भगवान नाम सुनाकर, श्री राम नाम सुना करके भगवान शिव मोक्ष देते हैं। भगवान शिव ने कहा कि देखो, सबसे पहले ओंकार प्रकट हुआ और उस ओंकार से ही वेद प्रकट हुआ और उस ओंकार से ही वेद प्रकट हुआ और वेदों के सार सर्वस्व के अक्षर जो शिव मंत्र है वो वेद से प्रकट हुआ। वेदः सर्वस्ततो यज्ञे ततो वै मंत्र कोटयः तत्तन मंत्रेण तत्सिद्धि सर्वसिद्धिर्तो भवेत्। वेद में पंचाक्षर मंत्र का स्पष्ट उपदेश किया गया है, आप सब जानते हैं। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च।
इसमें नमः शिवाय च शिवतराय च वेद में स्पष्ट पंचाक्षर मंत्र का निर्देश किया गया है। पंचाक्षर मंत्र की बड़ी भारी महिमा का वर्णन किया गया है। कल स्वामी जी ने बताया कि लगभग 400 वर्ष पूर्व उनके जिन पूर्वाचार्य की समाधि दत्त मठ में है, भगवान दत्त के सामने, कहते आज भी उस समाधि से साधक कोटि के जीवों को पंचाक्षर मंत्र श्रवण सुनाई पड़ता है। आज भी आने वालों को उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति का परिचय प्राप्त होता है। स्वामी जी कहीं बाहर हैं और लोगों ने आकर वहाँ प्रणाम किया तो वहाँ बिल्व पत्र मिल जाता है और वहाँ से भी संकेत मिल जाता है उनकी कामना की पूर्ति का है। इस प्रकार से वर्णन किया है। अचल प्रतिष्ठा के लिए बड़ा शिवलिंग होना चाहिए और चल प्रतिष्ठा के लिए छोटा शिवलिंग होना चाहिए। बहुत बड़े शिवलिंग की चल प्रतिष्ठा नहीं, बड़े शिवलिंग की अचल प्रतिष्ठा और छोटे शिवलिंग की चल प्रतिष्ठा करनी चाहिए। महाराज जी यहां लिखा हुआ है कि शिवलिंग जिस पदार्थ का हो उसी पदार्थ की जलहरी होनी चाहिए। पाषाण का शिवलिंग है तो पाषाण की जलहरी, स्वर्ण का शिवलिंग है तो स्वर्ण की जलहरी, चांदी का शिवलिंग है, हाँ रत्नलिंग में आप चांदी स्वर्ण आदि कर सकते हैं। बाकी जो शिवलिंग है उसी द्रव्य से उसकी पीठ का निर्माण भी होना चाहिए। किंतु वाणलिंग के लिए नियम का बंधन नहीं रखा गया। वाणलिंग माने नर्मदेश्वर, नर्मदेश्वर शिवलिंग में आप जलहरी सोने चांदी की, पीतल की, जैसी चाहो पत्थर की आप बना सकते हैं। बाकी दूसरे में जिसका लिंग हो उसी की जलहरी होनी चाहिए। जलहरी के रूप में साक्षात भगवती उमा जगदम्बा पार्वती हैं, इसलिए शिवलिंग को जलहरी से पृथक नहीं करना चाहिए। हाँ, अभिषेक स्नान में उनको पोंछने के लिए थोड़ी देर के लिए करो तो ठीक, बाकी बहुत अलग नहीं करना चाहिए। उसी में शिवलिंग को जलहरी में ही प्रतिष्ठित रहना चाहिए। लिंगम तत्र प्रतिष्ठाप्यो लिंगम पीठे न योजयेत, लिंगम सपीठम निक्षिप्यो नित्य लेपेन बंधयेत, यह वर्णन किया गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यथा देवी मुमामंके धृत्वा तिष्ठति शंकरा तथा लिंगमिदं पीठम धृत्वा स्थित सठ संततम। भगवान जगदम्बा भगवती पार्वती को गोद में बिठाकर भगवान विराजते हैं, ऐसे ही पार्वती स्वरूपा जलहरी में शंकर जी निरंतर विराजते हैं। ये शिव पार्वती का, जलहरी युक्त शिव जी ये शिव पार्वती का ही स्वरूप हैं। विधिवत इनका पूजन करना चाहिए। मिट्टी से भी शिवलिंग बनाया जा सकता है, आटे का शिवलिंग बनाया जा सकता है, गाय के गोबर से शिवलिंग बनाकर पूजन किया जा सकता, पुष्पों से भी शिवलिंग बनाया जा सकता है, वस्त्रों से भी शिवलिंग बनाया जा सकता है, कनेर पुष्प का शिवलिंग बनाया जा सकता है, फलों से शिवलिंग बनाकर प्रतिष्ठा करके पूजन हो सकता है, गुड़ का शिवलिंग बनाकर पूजन हो सकता है, मक्खन का शिवलिंग बनाकर पूजन हो सकता है, भस्म का बनाकर भी, भस्म का गोला बनाकर शिवलिंग बनाकर भी पूजन हो सकता है। विधिवत पूजन करना चाहिए। अब कोई नंग धड़ंग दिगंबर सन्यासी हैं, यति हैं, द्रव्य छूते ही नहीं, पात्र रखते ही नहीं, तो वो शंकर जी का क्या कैसे करेंगे? तो कहते अंगुष्ठ, वो अपने अंगुष्ठ को ही शिवलिंग बना करके और नदी में से चुल्लू से जल छोड़ दें तो उनका रुद्राभिषेक हो जाएगा। कितनी सरल पूजा है। अंगूठा ऐसा कर लो, ऐसा अंगूठा कर लिया, इससे जल छोड़ दिया, रुद्राभिषेक हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। ये लोग ऐसे करते हैं, कुछ ऐसे, वो सब नहीं, ये इस तरह से। हाँ, लोग तरह तरह से लोग अपना कुछ ना कुछ चल पड़ता है, महात्माओं की लीला है। हाँ, शास्त्रीय विधान केवल है, इस तरह से अंगुष्ठ को
करके ये शिवलिंग का शिव जी का अभिषेक हो जाएगा। इस प्रकार से वह वर्णन किया गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय। जो यज्ञोपवीतधारी हैं, संध्योपासन त्रिकाल करते हैं, उनको प्रणवयुक्त पंचाक्षर का जप करना चाहिए। ओंकार, फिर नमः पद, फिर शब्द शब्द से चतुर्थी का एक वचन, इस तरह से जप करना चाहिए। और जो अनुपवीति हैं उनको शिवाय नमः ऐसा जपना चाहिए। स्त्री शूद्र हैं उनको शिवाय नमः ऐसा जपना चाहिए, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। अब तो विचित्र बात है, अब तो लोग ढोल मजीरा बजा के कीर्तन करते हैं इसका। भाई मंत्रों की गरिमा माइक पर बोलने से, कीर्तन करने से घट जाती है। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनको कीर्तन भी किया जा सकता है, जप भी किया जा सकता है, पर ये जप का मंत्र है, कीर्तन का मंत्र नहीं है। स्पष्ट निषेध लिखा है। इसके जप की बड़ी भारी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। यहां तक लिखा है महाराज जी कि जहां स्वयंभू शिवलिंग हो, वहां कोई कुआं हो, वहां कोई बाप, ये ब्रह्मलोक को रुद्र दान करने वाली हैं। और दक्षिण भारत में कृष्णा नदी भी है, कृष्ण वेणा, कृष्णा नदी, स्वर्ण मुखरा नदी कहते ये कृष्णा नदी, ये 18 मुख वाली है, विष्णुलोक प्रदायिनी, ये वैकुंठ प्रदान करने वाली है। सभी नदियों का सुंदर सुंदर महात्म्य है और इन नदियों के तट पर विराजमान भगवान की बड़ी भारी महिमा का, शिवजी की महिमा का वर्णन लिखा हुआ है। नर्मदायाम नदी स्नानात् विष्णुलोक मवाप्नुयात् सुवर्ण मुखरी स्नानम चापगे च गुरुरवौ। नर्मदा स्नान से भी विष्णुलोक की प्राप्ति का, शिवलोक की प्राप्ति का वर्णन किया है। और महाराज जी लिखा हुआ है, माघ का महीना हो और गंगा जी हो, कुंभ का योग हो सूर्य के साथ, उस समय कोई गंगा स्नान करता है तो अनंत गुण पुण्य प्राप्त होता है, अपने करोड़ों पीढ़ियों का वह उद्धार कर लेता है। इस बार हिंदू सनातन धर्म का जो प्रकाश तीर्थराज प्रयाग में दिखाई पड़ा, उसके लिए जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। सरकारी अनुमान था कि लगभग 40 करोड़ लोग स्नान के लिए आ सकते हैं, पर जिस समय सरकारी घोषणा आई थी उसी समय हमने अपने प्रवचन में बोला था कि 60 से 70 करोड़ के बीच में लोग स्नान करेंगे। तो जिस दिन हमने बोला तो हमारे सुनने वाले लोगों ने कहा कि सरकार तो बढ़ा चढ़ा के 40 करोड़ बोल रही है, आपने 60-70 करोड़ कैसे कह दिया। अब प्रयाग कुंभ अपने खालसे की बात है। हमने कहा राम जी ने प्रेरणा की, हमने बोल दिया, भगवान सही करें, भगवान जाने। तो महाराज लगभग 70 करोड़ लोगों ने स्नान किया। 66 करोड़ 30 लाख तो सरकारी गणना है। अभी हम एक दिन सुन रहे थे, बोले वो जो प्रयाग में रहने वाले लोगों ने स्नान किया और जो आने जाने वाले थे उनकी तो गिनती ही नहीं है। कितने लोगों ने स्नान किया। देखो इसी को कहते हैं राजा का धर्मनिष्ठ होना आवश्यक है। महाभारत में लिखा है सर्वे धर्माः राजधर्म प्रधाना, राजधर्म का आश्रय लेकर धर्म चलता है। यदि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी न होते और देश में नरेंद्र भाई मोदी न होते तो हम समझते हैं सनातन धर्म का इतना बड़ा महोत्सव इतने भव्य दिव्य रूप में संपादित नहीं होता है। इसलिए संपूर्ण देशवासियों को यह चाहिए कि सनातन संस्कृति के मूल्य इसी प्रकार से संरक्षित सुरक्षित हों और उनकी गरिमा महिमा निरंतर बढ़े, भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से विमुक्त होवे। इसके लिए ऐसी विचारधारा वाले लोगों को ही शासन में स्थापित करना चाहिए। ये संपूर्ण भारतवर्ष के सनातनियों की जिम्मेवारी है।
इसमें फिर ये अपना है ये परा, ये भेद नहीं रखना चाहिए। बहुत बढ़िया से बढ़िया संपन्न हुआ महाराज। हम आपको क्या बतावें, हम तो महीना भर से अधिक समय वहां रहे। यह हमारा प्रयाग का चौथा कुंभ था, 12-12 साल वाला चौथा कुंभ था हमारा, गुरु महाराज की दया से। पर इस कुंभ में सरकारी प्रशासन का जितना उत्तम विनम्र व्यवहार देखा गया, हमें याद नहीं है कि इसके पहले पुलिस वाले या पुलिस अधिकारी इतना विनम्र व्यवहार लोगों के साथ करते होंगे। यह श्रेय प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को जाता है। और ऐसे भी अभागे लोग भी हैं जो अभी भी सनातन संस्कृति के इस विकास को, इस प्रकाश को सहन नहीं कर पा रहे हैं, जल भुन रहे हैं और जाने क्या क्या नहीं बोले चले जा रहे हैं। लगता है जरूर वर्ण संकर होंगे, नहीं तो इस देश की मिट्टी पर पैदा होने वाला व्यक्ति ऐसा कभी, उसे प्रसन्नता होनी चाहिए। यदि कोई प्रसन्न नहीं है, जल भुन रहा है, तो निश्चित ही उसकी उत्पत्ति में कहीं न कहीं दोष आ गया है। कोई हिंदू तो नहीं हो सकता। तो कुंभ की महिमा का भी यहां वर्णन किया गया है। कुंभ में जाकर, अभी नासिक का कुंभ आने वाला है और फिर उज्जैन का कुंभ आने वाला है। आप सबको न्योता है, अब संख्या घटनी नहीं चाहिए और बढ़नी चाहिए, और सनातन समाज को और अधिक संगठित होना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज जी लिखा है, अन्य क्षेत्र में आकर किया गया पाप तीर्थ में आने से नष्ट हो जाता है, पर तीर्थ में किया गया पाप वज्रलेप हो जाता है। इसलिए तीर्थ में पाप से बचना चाहिए। ध्यान से अंतःकरण की शुद्धि होती है, जप से वाणी की शुद्धि होती है, और सेवा से शरीर की शुद्धि होती है। इसलिए शरीर से सेवा करना चाहिए। सदाचार का वर्णन है, शौचाचार का वर्णन है, स्नान करने की महिमा का वर्णन है, और महाराज जी भस्म धारण की बड़ी भारी महिमा का वर्णन है। संध्या वंदन करना चाहिए, गायत्री का जप करना चाहिए, न्यायोपार्जित संपत्ति का दान करना चाहिए, और द्विजाति को वैदिक अग्निहोत्र करना चाहिए। इसका भी वर्णन किया गया है। और महाराज जी बड़ी भारी महिमा का वर्णन किया गया। अग्नि पूजा परा नित्यम गुरु पूजा रतस्तथा ब्राह्मणा नाम तृप्ति करा सर्वे स्वर्गस्य भागिना। जो अग्नि की पूजा करते हैं, अग्नि में हवन करते हैं रोज, जो गुरु पूजा परायण हैं, जो ब्राह्मणों को खूब बढ़िया बढ़िया पकवान मिष्ठान बनाकर जिमाते हैं, तृप्त कर देते हैं, वे सब स्वर्ग के अधिकारी होते हैं, ऐसा लिखा है। अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ का वर्णन है। और 7 बार शिव जी के हैं, रविवार भी शिव जी का, सोमवार भी शिव जी का, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि सब शिव जी के बार हैं। किसी भी बार में शिव जी की पूजा की जा सकती है। देवाराधन से अलग अलग फलों की प्राप्ति का वर्णन किया गया है। और महाराज जी लिखा है कि रोग नाश के लिए सूर्य का पूजन रविवार को करना चाहिए, सोमवार को संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, ब्राह्मणों को पक्वान्न भोजन कराना चाहिए, रोगों की शांति के लिए मंगलवार को भद्रकाली की पूजा करना चाहिए, उड़द मूंग अरहर की दाल से युक्त अन्न ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, बुधवार को दधि से युक्त अन्न से भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए, उससे दीर्घायु की प्राप्ति होती है। दीर्घायु की इच्छा से गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र यज्ञोपवीत घृत मिश्रित खीर से ब्राह्मणों को तृप्त करना चाहिए, और शुक्रवार को देवताओं का पूजन करके ब्राह्मण की तृप्ति के लिए षड्रस युक्त भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार से अलग अलग सबका वर्णन किया और कहा कि सभी काल में, सभी समयों में, सभी वारों में शिव पूजन का कभी त्याग करना
नहीं चाहिए। शिव पूजन सदा करना चाहिए। देश काल पात्र और उनके दान का भी विचार किया गया। अब लिख लो, पूज्य ब्राह्मणों से आग्रह है कि इस श्लोक को जरूर ध्यान में ले लें। गायत्री जप शुद्धो ही शुद्ध ब्राह्मण उच्यते, तस्मात् दाने जपे हो में पूजायाम सर्वकर्मणि। ब्राह्मण की शुद्धि तो केवल गायत्री जप से ही होती है। जो ब्राह्मण जितना अधिक गायत्री का निष्ठापूर्वक जप करेगा, उसके जीवन में उतना अधिक ब्रह्मत्व का प्रकाश होगा। ब्राह्मणों को गायत्री जप बहुत श्रद्धा से करना चाहिए। गायत्री शब्द का अर्थ क्या है? गायकम त्रायते पातात गायत्री च्युच्यते ही सा, यथार्थहीनो लोकेस्मिन् परस्यार्थम नयच्छति। कहते जो गायत्री मंत्र का जप करता है, उसकी गायत्री पतन से रक्षा कर लेती है, इसलिए उनको गायत्री कहते हैं। कहते जैसे धनहीन व्यक्ति दूसरे को धन नहीं दे सकता, ऐसे ही जो स्वयं पवित्र नहीं हुआ वो दूसरे को पवित्र कैसे करेगा। ब्राह्मण स्वयं पवित्र होता है, तब वह दूसरे यजमान आदि को भी पवित्र कर सकता है। स्वयं जप न करे तो वह पवित्र नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि ब्राह्मण श्राद्ध भोजन करे तो अपने जप के अतिरिक्त उसे 1 सहस्त्र गायत्री का जप करना चाहिए। मृतक का भोजन करे, त्रयोदशाह में भोजन करे तो 1 सहस्त्र गायत्री का जप करना चाहिए। और नित्य प्रति जो ब्राह्मण 1 सहस्त्र गायत्री का जप करता है, लिखा है ब्राह्मणोग्निरिवत ज्वलन, वो अग्नि के समान तेजस्वी होता है। ऐसी महिमा है महाराज जी गायत्री की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से मृत्तिका आदि से देवताओं के पूजन की विधि, नैवेद्य का विचार और शिवलिंग की पूजा की और विशेष महिमा का वर्णन किया गया है। और कार्तिक महीना में किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, मार्गशीर्ष में किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, धनुर्मास में कैसे पूजा करनी चाहिए, सबका अलग अलग वर्णन किया गया है। और महाराज जी इसके बाद शिवलोक और शिव भक्तों की साकारता बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। मंत्रों के 10 प्रकार के संस्कारों का वर्णन किया गया है। और इसके बाद महाराज बहुत ही पवित्र प्रकरण है कि बंधन और मोक्ष का विवेचन किया गया है। और भगवान शिव की पूजा की विधि का वर्णन, लिंग में शिव पूजा का विधान, भस्म का निरूपण, भस्म धारण का रहस्य और गुरु शब्द की व्युत्पत्ति, गुरु तत्व की महिमा, विघ्न शांति के लिए गणपति के पूजन के महात्म्य का भी वर्णन किया गया है। भस्म 3 प्रकार की होती है, लोकाग्नि, वेदाग्नि और शिवाग्नि। इनमें वेदाग्नि और शिवाग्नि की भस्म को श्रेष्ठ माना गया है और सामान्य लोगों के लिए लोकाग्नि भस्म धारण का विधान है। शिवलिंग पूजन में महाराज जी लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों के लिए रसलिंग सबसे श्रेष्ठ है और बाणलिंग। रसलिंग मतलब होता है पारा का शिवलिंग, पारद लिंग को रसलिंग कहते हैं, वो ब्राह्मणों के लिए सर्वाभीष्ट देने वाला है। बाणलिंग नर्मदेश्वर क्षत्रियों के लिए, स्वर्णलिंग वैश्यों के लिए। स्वर्णलिंग का पूजन करने के लिए लिखा है महाधनपतित्वदम। जो स्वर्णलिंग में भगवान शिव का नित्य पूजन करता है वो कभी दरिद्र नहीं होता है, कभी धन से हीन नहीं होता है। और शिलालिंग में चतुर्थ वर्ण के लोगों को पूजन करना चाहिए। स्फटिक के शिवलिंग का माताएं भी पूजन कर सकती हैं, किंतु नर्मदेश्वर और शालिग्राम का स्त्री शूद्र को पूजन नहीं करना चाहिए, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। इस प्रकार से भस्म का महात्म्य, शिवलिंग का महात्म्य, महाराज जी कैसे कैसे कपिला गाय का गोबर, शमी और बट, आमलतास और बिल्व, इनकी लकड़ियों से शिवाग्नि जलाए, भगवान शिव के निमित्त घृत से होम करे और उस शिवाग्नि को कुश की अग्नि में शिव मंत्र का उच्चारण करके जलावे, फिर उसको छान करके नए घड़े में भर करके रखे और फिर उसको जल मिश्रित करके भस्म धारण करे, ऐसा विधान दिया। इसको शिव भस्म कहा, शिवाग्निज भस्म कहा। वेदाग्नि माने यज्ञ की भस्म को वेदाग्नि भस्म कहा। और सामान्य जो महानस आदि की राख है
उसको सामान्य भस्म कहा। भस्म की बड़ी महिमा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। त्रिपुंड भस्म युक्त धारण करना चाहिए। भगवान शिव के चंदन से त्रिपुंड धारण का भी विधान है, पर शिव पुराण में ऐसा लिखा है कि चंदन में भी किंचित भस्म का मिश्रण कर लेना चाहिए, क्योंकि भस्म भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। तो चंदन का त्रिपुंड धारण करते समय भी भस्म का प्रयोग करना चाहिए। शिष्य को पुत्र कहा जाता है, शिव पुराण में लिखा है। शिष्य भी पुत्र है। पुत्र कैसे हो गया? पैदा तो बाप ने किया, गुरुजी बाप कैसे हो जाएंगे? तो महाराज जी लिखा है, शिष्य पुत्र इति प्रोक्ता सदा शिष्यत्व योगतः जिह्वा लिंगान मंत्र शुक्रम कर्ण योनौ निशिच्य वही। जिह्वा ही लिंग है, कर्ण ही योनि है और मंत्र ही शुक्र है। उससे जो कान में मंत्र का उपदेश होता है वो एक प्रकार से एक संस्कार युक्त देह का निर्माण गुरु करता है। इसलिए नाद सृष्टि में पुत्र है, विंदु सृष्टि में पुत्र है और नाद सृष्टि में शिष्य है, पर शिष्य भी पुत्र के समान होता है। इसलिए अपने गुरु के श्राद्ध तर्पण आदि का अधिकार जैसा गुरुपुत्र को होता है ऐसे ही शिष्य को भी होता है। महाराज जी लिखा है, गुरु पूजैव पूजा स्यात् शिवस्य परमात्मनः गुरु सेवा तु यत् सर्वमात्म शुद्धिकरी भवेत्। गुरु पूजा शिव पूजा के ही समान है। गुरु पूजा आत्म शुद्धि करने वाली है, इसलिए गुरु पूजा का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। गुरु जी को निवेदित जो उनका चरण जल आदि है वह भी शिष्यों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, ऐसा भी लिखा है। लेकिन एक बात और हम आपको बता दें, हम अपने मन से एक शब्द नहीं बोलते हैं, जो पुराण में लिखा वही हम बोल रहे हैं। गुरु शिवरूप हैं, इसमें संदेह नहीं है। यो गुरु शिव प्रोक्ता, गुरु शिव हैं, शिव गुरु हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु को शिवरूप कहा गया, गुरु को विष्णु रूप कहा गया। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पर शिवरूप होने पर भी गुरु जी के चरणों में बिलपत्र नहीं चढ़ाया जाता, मस्तक पर ही चढ़ाया जाएगा। विष्णु रूप होने पर भी गुरु जी के पैरों में तुलसी नहीं चढ़ाई जाएगी, तुलसी मस्तक पर ही चढ़ाई जाएगी। पर कहीं कहीं लोगों को शास्त्र का ज्ञान न होने से पैर पर भी बिल्वपत्र चढ़ा देते हैं। पैर पर बिल्वपत्र के संबंध में स्वामी जी लिखा है, हरते लंघना दायु। बिल्वपत्र धोखे से लांघ जाए तो आयु नष्ट हो जाती है, पैर के नीचे आ जाए तो संपत्ति नष्ट हो जाती है, लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। बिल्व साक्षात शिवरूप है, बिल्व की बड़ी भारी महिमा है। इसलिए जो समर्थ भगवत रूप हैं उनके भी चरणों में तुलसी और बिल्वपत्र नहीं, मस्तक पर अर्पित करना चाहिए। यही शास्त्र की आज्ञा है। बहुत सुंदर सुंदर प्रकरण है। यद्यपि ये सिद्धांत का बड़ा सुंदर यहाँ विवेचन है, उसका आज श्रवण करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज जी जितने शिवलिंग हैं उन शिवलिंगों में मिट्टी के जो शिवलिंग बनाकर पूजन किया जाता है उसकी बहुत भारी महिमा का वर्णन किया गया है। पत्र मिट्टी का शिवलिंग बनाकर जो नित्य पूजन करके चढ़ाता है वो इसी जन्म में इसी शरीर से रुद्रलोक को प्राप्त करता है, ऐसा लिखा हुआ है। और पार्थिव शिवलिंग जीवन पर्यंत निर्माण करता है, उसे असंख्य वर्षों तक शिवलोक की प्राप्ति होती है। और महाराज जी निष्काम भाव से करता है तो शिव सायुज्य प्राप्त होता है। यदि कोई 1.25 करोड़ शिवलिंग अपने जीवन में मिट्टी के बनाकर पार्थिव बना करके 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर ले तो वह जीते जी मुक्त है, वो भगवान शिव के ही तुल्य है। अखंड रूप में भगवान शिव का निर्माण करना चाहिए। मणिलिंग, जिसको स्फटिक लिंग को मणिलिंग कहते हैं, स्वर्णलिंग, पारद लिंग, स्फटिक लिंग, पुष्पराग लिंग, जिसको
पुखराज कहते हैं, पुष्पराज लिंग, पार्थिव लिंग, ये सब अखंड ही बनाना चाहिए। खंड खंड माने पिंडी अलग, लिंग अलग, ये जलहरी अलग, ऐसा नहीं, अखंड ही पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए, ऐसा वर्णन है। और वेद मंत्रों का कैसे कैसे उच्चारण क्या क्या करके करना चाहिए, उस कर्मकांड की विधि का भी बड़ा सुंदर वर्णन किया है। और इसी में भगवान शंकर के ध्यान के श्लोक का वर्णन है, भगवान शंकर का ध्यान कैसे करना चाहिए। ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है और ये श्लोक शिव पुराण का ही, आप सबको याद होगा, जिन्हें याद हो वो बोल सकते हैं। ये शिव पुराण के विश्वेश्वर संहिता के, विद्येश्वर संहिता के 20वें अध्याय का 52वां श्लोक है।